नमस्ते। हमारे जो बच्चों को मोबाइल के शिकंजे से कैसे बचाए, उसके वीडियो में हमें बहुत प्रतिभाव मिले। उसमें एक प्रश्न है कृष्णा नकूम का। उन्होंने पूछा है कि बच्चों को किस उम्र से कौन कौन सी कहानी सुनानी चाहिए, किस उम्र में कौन कौन सी कहानी सुनानी चाहिए, और कहानियों का ऐसा कोई सोर्स, पुस्तक या अन्य माध्यम का आप हमें बता सकते हैं क्या? तो इसके उत्तर में हमारी यूट्यूब चैनल में ही हैं 14 वीडियो हैं कथा कथन के, और आप ऐसे ही देखना चाहें तो वो 1.25 घंटे का एक कंटिन्यूस वीडियो है, और उसी वीडियो के छोटे छोटे टुकड़े देखें तो छोटे छोटे क्लिप में 5-7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के 14 खंड है। तो वो पूरे कथा कथन के वीडियो हैं। उसमें ये बताया गया है कि कौन सी उम्र के बच्चों को कौन कौन सी कहानी सुनानी चाहिए। और कहानी का स्रोत हम देखें तो पहले बच्चा मातृभाषा में पढ़ता है, कोई भी बच्चा है वो मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न आया है, मेरे ख्याल से गुजरात से हैं। तो गुजरात में जो बाल साहित्यकार हो गए, जैसे गीजूभाई बधेका है, जैसे जीवराम जोशी हैं, जो गुजराती हो वो जानते होंगे। हरिप्रसाद व्यास हैं, उन्होंने पूरी एक बकोर पटेल की सीरीज़ बनाई है, लिखी हैं। तो ऐसे अपनी मातृभाषा के जो बाल साहित्यकार है उनकी कहानियों को आप उठाइए और वो कहानी बच्चों को सुनाइए 6 से लेकर 10 साल तक। 5 साल के बच्चे को भी सुना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मातृभाषा की जो आपके प्रांतीय लेखक हैं हर भाषा में होंगे, जैसे कि मराठी में देखें तो साने गुरुजी की आत्मकथा की पुस्तक बहुत अच्छी है, श्यामची आई। तो ऐसे ऐसे आत्मकथनात्मक पुस्तक है, उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने उसका अनुवाद पढ़ा है। वैसे बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर की बहुत अच्छी बाल कथाएँ होती हैं, तोते की कहानी है, बहुत अच्छी हैं उनकी। तो रविंद्र साहित्य पढ़े और बच्चों को वो बताए। तो प्रांतीय भाषा, फिर जाके बच्चा गुजराती के साथ माने कि अपनी प्रांतीय भाषा के साथ हिंदी भी पढ़ रहा है, तो उसके सोर्सेस हैं। हिंदी में तो बहुत बाल साहित्य की रचनाएँ हुई हैं, और हिंदी बेस पे हम संस्कृत बेस पे हम जो पंचतंत्र और हितोपदेश की या सिंहासन बत्तीसी की या ये विक्रम बेताल की कहानियाँ भी सुना सकते हैं, जिससे बच्चों की बुद्धिमत्ता पे भी उसका असर पड़ता है। जो कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं, भोज प्रबंध नामक एक पुस्तक बहुत अच्छा है, संस्कृत है, और उसका गुजराती वर्जन मैंने पढ़ा है, हिंदी में भी उपलब्ध हो सकता है, कहीं से आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा। दूसरे, जो भी कहानी आप बच्चों को सुनाना चाहते हैं वो 2-3 बार हम पढ़ लें, इससे 2 फायदे होंगे। हमें कंठस्थ जैसी हो जाएगी, और उसमें जो भी विवाद वाला अंश लगेगा वो हम रिमूव कर दें, वो हम हटा दें, कि उसमें बच्चों के मानस के ऊपर प्रश्न उठ सकते हैं मानस में, और ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं जिनके उत्तर अभी बच्चा पाने के योग्य नहीं हुआ है उसकी आयु के हिसाब से, तो वो काट जाट हम कर सकते हैं। कहानी एक ऐसी बात है कि उसमें केवल पद्धति पता चल जाए, आप कोई भी कहानी को बच्चे के सामने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका कभी हम सत्र लेंगे, लेकिन उसमें एक आध घंटा जाता है, क्योंकि बच्चों को कैसे सुनानी है वो बात मुख्य है। मुख्य बात ये याद रखनी है कि कम आयु के बच्चे की कथा में विवरण ज़्यादा हो, क्योंकि उसको हमें जगत का परिचय करवाना है। तो जंगल का वर्णन हो तो जंगल उसने देखा नहीं है, तो उसका परिचय ऐसे करवाए। यदि बड़ा बच्चा है तो उसको ज़्यादा विवरण की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसकी कहानी को थोड़ा छोटा कर सकते हैं और संक्षिप्त में बता सकते हैं, मुख्य बात हो बता सकते हैं। जितना छोटा बच्चा हो उसको एंगेज रखने के लिए और उसको और मनोरंजन मिले, ऐसे हावभाव के साथ कहानी बता सकते हैं। तीसरा मुद्दा ये है कि जब भी हम कहानी बताते हैं तो यांत्रिकता से ना बताएं, मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए, हृदय के भाव के साथ। और कभी भी सामने पुस्तक तो हो ही नहीं, आप 2 बार पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ना चाहिए पढ़ लें, लेकिन सामने कहानी की या कोई भी आपके पॉइंट्स भी ना रहे। आप बदल सकते हैं ना, ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप उसके नाम नहीं बदल सकते, नाम याद नहीं आ रहा है। खास करके आप ऐतिहासिक चरित्रों की कथाएं पढ़ रहे हैं तब नाम, और बड़े बच्चों को बता रहे हैं नाम और तवारीख, माने कि सारी तारीखें जो होती हैं वो खास करके याद रख ले, वो मुख्य बातें होती है। कथा तो आप सुना सकते हैं अपने शब्दों में, तो ये मुख्य बात, नाम और स्थान के नाम, पात्रों के नाम और तारीख, ये सब अच्छे से कंठस्थ कर ले।
तो ये बड़े बच्चों को जब हम कहानी सुनाए तब, छोटे बच्चों की कहानी में मुख्य तत्व होता है मनोरंजन का, उसको आनंद मिले, फिक्शन, कल्पनाएं बहुत करनी चाहिए। बच्चे कार्टून्स देखते हैं, छोटे बच्चे ये देखते हैं मोबाइल पे इत्यादि जो भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कल्पना ही होती है, और कल्पना को वो सचित्र देखते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही एक चैलेंज है कि छोटे बच्चे मोबाइल और टीवी को छोड़ के कैसे हमारी कहानी की ओर आकर्षित हों, और होते हैं, ये मेरा अनुभव की बात है। बहुत बच्चों को मैंने मोबाइल टीवी ऐसे छुड़वाया है कहानी के द्वारा। और दूसरा एक प्रयोग भी करने जैसा है कि कहानी कहते कहते आप उसको कुछ एक्टिविटी भी कराए, जैसे कि ताली बजाना, जैसे कि खड़े होकर कुछ गतिविधि करना, जैसे कि वो इन्वॉल्व हो। कहानी आप सुनाते रहेंगे तो केवल श्रोता बन के छोटे बच्चे नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ शरारत करते रहेंगे। तो उसमें कुछ एक्टिविटी भी ऐसी आप ऐड कर सकते हैं जिसमें बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो। तो ये भी एक प्रयोग करने जैसा है। और कहानी के तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन विवेक ये रखे कि भाई पहले हम पढ़े, उसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो हमारी बुद्धि से योग्य नहीं है बच्चों को बताने जैसा, तो उस कहानी को छोड़ दे, या फिर उस कहानी में से वो बिंदु को छोड़ दे। तो हर बच्चों के लिए एक कहानी नहीं होती है, हर आयु के व्यक्ति के लिए एक ही कहानी नहीं चलती हैं। तो बच्चों को आयु के हिसाब से अलग अलग प्रकार की कहानी कैसे बताएं, उसके जो वीडियो हैं उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ जाके कथा कथन के सारे वीडियो देख सकते हैं, और उसमें और कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं। नमस्कार।